अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 वीक्स एसईओ मास्टरी कोर्स में आप लोगों का इस्तकबाल है। आज दूसरे हफ्ते की दूसरी क्लास है, यानी हमारी चौथी क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च, जो एसईओ की बैकबोन है। ठीक है ना, कीवर्ड रिसर्च के बगैर आप एसईओ कर ही नहीं सकते। तो टॉपिक बड़ा अहम है और बगैर मश्क के, बगैर प्रैक्टिस के आपको ये आने वाला नहीं है। तो खुदारा 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 इस पर आप जितनी मश्क कर सकते हैं उतनी मश्क करेंगे। तो सुनेंगे वीडियो को, क्लास को अच्छे से, पेन और कॉपी होनी चाहिए, नोट्स लिखेंगे और जो मैं बताया हूँ आप बार बार इसको सुने। मैं अपलोड कर आपको दे दूंगा। और जैसे कीवर्ड रिसर्च मैं बता रहा हूँ, बस मैं तो पेड टूल इस्तेमाल करूँगा, आपको फ्री टूल्स की भी तरफ इशारा कर दूंगा। उन फ्री टूल्स के ज़रिए आप वो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कीवर्ड रिसर्च बहुत सी मर्तबा सुने हैं, कीवर्ड किसको बोलते नहीं मालूम, रिसर्च फिर भी थोड़ी मालूम है। तो कीवर्ड किसे कहते हैं? तो कीवर्ड्स आर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट पीपल टाइप इनटू सर्च इंजन्स लाइक गूगल टू फाइंड व्हाट दे वर लुकिंग फॉर। मोटी बात कि जो लोग होते हैं, जैसे हम और है आप हैं, तो जब गूगल पर आते हैं, गूगल पर आकर सर्च करने के लिए जो वर्ड्स लिखते हैं या सेंटेंसेस लिखते हैं या फ्रेजेस लिखते हैं, उसको डिजिटल मार्केटिंग में या एसईओ में या हमारी इस्तेलाह में कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, चलिए भाई। तो कीवर्ड किसे कहते हैं? मैं ढूंढना चाह रहा हूं बेस्ट सोफा मेकर, ठीक है, इन हैदराबाद। अब मैं ये जो ढूंढ रहा हूं, ये पूरी मेरी जो क्वेरी है, ये जो मेरा पूरा सवाल है, इसको हमारी इस्तेलाह में कहेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड कह लीजिए, की फ्रेज कह लीजिए, जो भी कह लें, ये क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो जाएगा। उसी के साथ जो है मैं ढूंढा माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। तो माइक्रोवेव ओवन ढूंढा हूं, तो जो है यहां पर जो मुझे दिखाएंगे ये पूरा सर्च रिजल्ट्स है। इस पेज को कहते हैं SERP। मैं लिख रहा हूं, देखना, इस पेज को कहते हैं SERP। SERP का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो चलिए, खैर, हमारा टॉपिक था कि कीवर्ड क्या है। तो कीवर्ड क्या हो गया कि द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट पीपल टाइप इनटू सर्च इंजन्स लाइक गूगल टू फाइंड व्हाट दे वर लुकिंग फॉर। ये बात तो आपको क्लियर हो गई। चलिए अब चलो बिस्मिल्लाह। अब उसके बाद जो है कीवर्ड सेट द फाउंडेशन फॉर एसईओ। बुनियाद का काम करते हैं कीवर्ड्स। बगैर कीवर्ड्स के आप एसईओ ढंग से कर ही नहीं सकते। अगर आपकी बगैर कीवर्ड रिसर्च के आप एसईओ कर लिए, आपकी वेबसाइट रैंक कर ली, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव है तो वहां पर आप सरवाइव नहीं कर सकते। और गूगल के फर्स्ट पेज पर आना तो जो है ख्वाब की बात हो जाएगी। तो कीवर्ड्स अगर कॉम्पिटिटिव है, नहीं ऐसे लोकल है, कुछ भी इसमें कंपटीशन नहीं है, तो आप आ जा सकते। तो ये फाउंडेशन है। अब उसके बाद सवाल आता है कि सर मौलाना कीवर्ड रिसर्च किसे कहते हैं? तो कीवर्ड रिसर्च कहेंगे इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द सर्च टर्म्स यूजर्स यूज टू फाइंड और सॉल्व देयर क्वेरीज ऑन सर्च इंजन्स एंड एनालाइजिंग दोज कीवर्ड्स। मोटी बात, जो कीवर्ड्स हैं, यानी यूजर जो क्वेरी सर्च इंजन में लिखते हैं, उनको मालूम करना और उनको एनालाइज करना, ये कीवर्ड रिसर्च है। मिसाल के तौर पर हमारे एग्जाम्पल में आ जाइए। मैं जो है पोस्ट लिखना चाह रहा हूं माइक्रोवेव ओवन के बारे में, ठीक है ना। तो मैंने ये कीवर्ड लिख दिए। अब ये कीवर्ड लिखने के बाद मेरे पास यहाँ थोड़े टूल्स हैं, उससे आपको एक आइडिया हो रहा है कि जो है कि इसमें क्या ट्रेंड है वगैरह। तो अब इसकी जो रिसर्च करना है, सपोज मेरे पास ये उबर सजेस्ट है, उसका पेड वर्जन है मेगन, उसमें मैं जो है माइक्रोवेव ओवन लिखा हूं। हम इंडिया के हैं इसलिए इंडिया को टारगेट करेंगे। तो माइक्रोवेव ओवन लिखने के बाद मुझे क्या बता रहा है, देखिए इसकी ट्रैफिक क्या है, इंडिया में 1,35,000 है। मंथली सर्च वॉल्यूम, परसों की क्लास में मैंने बताई थी कि सर्च वॉल्यूम क्या होती है, मंथली होती है। पेड डिफिकल्टी 100, फुल कंपटीशन है। कॉस्ट पर क्लिक कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 6.5 रुपये होगा। एसईओ डिफिकल्टी क्या है? अगर आप आर्टिकल लिखेंगे तो कंपटीशन ज्यादा है, 76 है। सिर्फ माइक्रोवेव ओवन पर आप काम करेंगे।
और थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जो है उसके बारे में कीवर्ड आइडियाज जो है उबर सजेस्ट वाला देगा। ये फ्री में भी देता है, दिन के 3 क्वेरीज आप कर सकते हैं उबर सजेस्ट पर जाकर, फ्री में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो माइक्रोवेव ओवन के बारे में कीवर्ड आइडियाज यहाँ पर मिल गए, टॉप पेजेस जो रैंक करते हैं वो मिल गए। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आएंगे। तो ये जो हम तहकीक कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, इसको कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। कि आप किसी टॉपिक पर लिखने जा रहे हैं तो उस पर जो मेहनत आप कर रहे हैं, तहकीक जो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड रिसर्च। बराबर। वाई कीवर्ड रिसर्च इज इंपॉर्टेंट? भाई अहम कई को है। अभी तक बात तो समझ में आ गई होगी, थोड़ी अक्लमंदी होगी तो बात आप समझ गए होंगे कि भाई जिस पर लिखना है, जितने ज्यादा लोग ढूंढ रहे हैं उतने वो टॉपिक पर लिखेंगे, फायदा ज्यादा होगा, है ना। तो मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स ऑनलाइन स्टार्ट विथ ए सर्च। आपके फोन में जितने अक्सर काम आप करते हैं, गूगल पर हो, यूट्यूब पर हो, वो क्या करते हैं? सर्च करते हैं। तो काम शुरू ही होता है सर्च से। आपने गूगल ओपन किया, नहीं बहुत से लोगों की आदत है, जो भी देखे रास्ते में कुछ चीज समझ में नहीं है, गूगल ओपन करे, टाइप कर लिए। किसी से पूछने को शर्म आती है, गूगल को ओपन करते हैं, मालूम कर लेते हैं। तो हर चीज तकरीबन जो है सर्च से शुरू होती है ऑनलाइन। और कीवर्ड रिसर्च हमको क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अस द डिटेल इनसाइट अबाउट व्हाट आवर टारगेटेड कस्टमर्स आर सर्चिंग ऑन गूगल। कीवर्ड रिसर्च हमको वो तमाम इंसाइट प्रोवाइड करता है, तफसीलात प्रोवाइड करता है जो हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं, जिनको हम हमारे या टारगेटेड ऑडियंस हैं जो गूगल पर सर्च कर रही है। जैसा माइक्रोवेव ओवन का भी एग्जांपल था, तो उसमें जो है माइक्रोवेव ओवन के बारे में क्या क्या किस्म की सर्चेस हो रही हैं वो हम सीख सकते हैं। एवरीवन वांट मोर ट्रैफिक। हर कोई क्या चाहता है कि उनके पास ट्रैफिक हो। नहीं, ट्रैफिक आने के बाद ही ग्राहक आएगा ना। ट्रैफिक आने, विंडो मार्केटिंग कहते हैं। बिग बड़े बड़े मॉल्स में जो है बहुत से लोग खाली जाते हैं, देखकर घूम के चक्कर लगा के आ जाते हैं, लेकिन वो घूम कर चक्कर लगाना ही उनको ग्राहक बनाता नहीं बनाता। अगर मॉल्स वाले रोक दें कि कोई आएगा और बगैर खरीदे के नहीं जा सकता, आप विंडोज मार्केटिंग नहीं कर सकते, तो ग्राहक कम हो जाएगा। तो एवरीवन वांट मोर ट्रैफिक। सो इफ वी यूज दोज वर्ड्स व्हाट आवर टारगेटेड ऑडियंस इज यूजिंग, देन वी कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम। तो हम अगर हमारी पोस्ट में, हमारी वेबसाइट में, हमारे कंटेंट में उन अल्फाज को इस्तेमाल करें, उन कीवर्ड्स को यूज करें जो हमारी ऑडियंस जो है सर्च कर रही है, तो हमारी वेबसाइट, हमारा वेब पेज, हमारा ब्लॉग पोस्ट जो है सर्च इंजन में ऊपर आ सकता है। और ये कैसे आएगा? कीवर्ड रिसर्च से आएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई? पहली चीज के हर चीज जो है ऑनलाइन शुरू होती है कीवर्ड सर्च से, और कीवर्ड रिसर्च वही तफसीलात हमको प्रोवाइड करता है। उसके बाद है कीवर्ड रिसर्च की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो ये यहाँ तो हेडिंग के तौर पर थोड़ी बातें मैं स्ट्रैटेजिकली यहाँ बता रहा हूँ, वरना अब आगे जो काम भी हम कर रहे हैं वो कीवर्ड स्ट्रैटेजी के अंदर आता है। पहला काम क्या करना है? नीश सेलेक्ट करना है भाई। नीश 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 इंपॉर्टेंट। तो नीश सेलेक्ट कर लेंगे, फिर राइट डाउन 5 to 10 टॉपिक्स रिगार्डिंग योर बिजनेस। आपकी नीश या आपके बिजनेस के वास्ते 5 से 10 टॉपिक लिख लेंगे, हेडिंग्स लिख लेंगे जिस पे आप आपके बिजनेस को रैंक करना चाहते हैं। देखो भाई, आप किसी कीवर्ड एक्सपर्ट से देखो अब एनालिसिस करना शुरू कर दो। अब आपकी वेबसाइट है ना, बहुत से लोग मेल करेंगे, बहुत से लोग कांटेक्ट करेंगे, भाई एसईओ करवाना चाहते हो क्या? या जो है अपनी नॉर्मल जो आईडी है उससे जो है आप क्या करें कि कोई एसईओ एक्सपर्ट हो तो लिंक्डइन पर उसको फॉलो करें, भाई मेरी वेबसाइट है उसका एसईओ कराना है। शुरुआत है ना, अभी आपने अगर अपनी लिंक्डइन पे एसईओ स्पेशलिस्ट वगैरह कुछ नहीं लगाया हो तो उनको कहिए, वो आपको मदद करेगा। या नहीं, वो लोग आपको क्या बताएंगे कि चार्ज कैसा करना है। नहीं, वो आपकी वेबसाइट को जो है खंगालेंगे, खंगाल कर जो है वेबसाइट में मेरी बाजरे ऑनलाइन सॉल्यूशंस दे देना, डेटा बहुत है ना, तो उसके हिसाब से आपको पैकेज भी बड़ा बताएगा वो। bajraonline.com मेरी वेबसाइट है, नहीं इस पे मैं लिस्टिंग करता हूँ बिजनेसेस की, बल्कि उसको आप दे दें तो उससे आपको क्या मिलेगा कि वो आपको अप्रोच कैसा करते हैं। बात समझ में आई? तो वो भी एक आपको आइडिया होगा कि वो लोग कैसा काम कर रहे हैं, आपको मालूम होगा।
फिर 5 से 10 टॉपिक लिखने के बाद जो है देन ब्रेनस्टॉर्म द कीवर्ड्स रिगार्डिंग टू दैट टॉपिक। अब उस टॉपिक पर क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। देखो टूल तो आपकी मदद करेगा ही करेगा, लेकिन अपना जहन भी लगाना ना कि आपको जो है माइक्रोवेव ओवन के बारे में कुछ लिखना है या कुछ पढ़ना है, तो आप क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं कि माइक्रोवेव ओवन कितने किस्म का है, कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन का कॉस्ट क्या होगा, कौन सी कंपनी माइक्रोवेव ओवन की अच्छी होगी, ठीक है ना, बेस्ट माइक्रोवेव ओवन कौन सा है। नहीं, इस किस्म के जो क्वेश्चंस हम गूगल पर लिख सकते हैं, उनको पूरा ब्रेनस्टॉर्म कर लेना। सपोज आई एम ए डिजिटल मार्केटर, देन माई टॉपिक्स माइट बी, मैं डिजिटल मार्केटर हूं तो मेरी टॉपिक्स क्या होंगी, मेरे को आर्टिकल लिखना हो तो डिजिटल मार्केटिंग जो है तकरीबन जो है 2.5 मिलियंस जो है इसकी सर्च वॉल्यूम है। कीवर्ड टूल इसकी सर्च वॉल्यूम जो है 90,000 है। गूगल एड्स इसकी टॉपिक है 8.23 मिलियन, 8 मिलियन। फेसबुक एड्स 27,000। तो ये कीवर्ड्स ना, इसको कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। क्या कहते हैं, लिख लीजिए, इस पर तहकीक भी करनी है। शॉर्ट टेल कीवर्ड, मुझे याद दिलाना भूल जाऊं तो लॉन्ग टेल कीवर्ड किसे कहते हैं। उसके बाद एक टॉपिक लीड जनरेशन है, मैं इसके बारे में जो है एक एस्टिमेट आपको बता दिया कि इनकी मंथली ट्रैफिक इतनी होती है। तो पहले क्या कर लिए, क्या टॉपिक्स लिखना है जिसपे आपकी बिजनेस को या आपकी वेबसाइट को रैंक करना है, 5 से 10 टॉपिक लिख लिए। फिर उसमें से एक टॉपिक को सेलेक्ट करें और उस पर कीवर्ड्स अपने जहन से इकट्ठा कर लें। बाद में आगे जाकर जो है आप टूल की मदद से बाकी का काम करेंगे जो आज हम सीखने जा रहे हैं। अब सबसे अहम बात, ये बात आप बड़े चार्ट पर लिखकर घर में लगा लीजिए, या कहीं पर आप जो है अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स रखते हैं या कहीं पर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख कर रखते हैं, तो उसमें जो है इसको लिख लीजिए, हाउ टू चूज टारगेट कीवर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जो टारगेटेड कीवर्ड्स हैं, जो आप जिसको टारगेट करना चाह रहे हैं, उसको कैसे चुनें। पहली चीज, चेक द सर्च वॉल्यूम ऑफ योर कीवर्ड। सबसे पहला काम नोटबुक में लिख लें कि आपकी जो सर्च वॉल्यूम है उसको लिख लेना है। पहला काम क्या करना है कि आप जो कीवर्ड को कर रहे हैं उसकी सर्च वॉल्यूम क्या है, मंथली कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं। दूसरी चीज, चेक द ट्रैफिक पोटेंशियल ऑफ द टॉपिक। उस टॉपिक पर ट्रैफिक पोटेंशियल क्या है उसको चेक करेंगे। तीसरा पॉइंट है एसेस द बिजनेस पोटेंशियल। टॉपिक में जो है एक कीवर्ड पर बहुत से टॉपिक्स हो सकते हैं। आपका कारोबार क्या है या आपकी वेबसाइट किस टॉपिक पर है, तो अगर किस कीवर्ड को मैं पॉइंट आउट करूंगा तो मेरे बिजनेस को मुझ उससे फायदा होगा। भाई अल्टीमेटली एसईओ करते किसके वास्ते हैं, टाइम पास करने, कमाने के लिए करते हैं, कमाने के लिए करते हैं। तो अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट है और अगर आपके क्लाइंट की या आपके कंपनी की बिजनेस वेबसाइट है, वो कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट के लिए कौन सा कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर जो उसकी सर्च वॉल्यूम कम हो, देखो नॉर्मल कीवर्ड्स जो होते हैं उसकी सर्च वॉल्यूम ज्यादा होती है, लेकिन बस जो प्रोडक्ट्स के कीवर्ड होते हैं उनकी सर्च वॉल्यूम कम होती है, लेकिन उसके खरीदार ज्यादा होते हैं। और नॉर्मल कीवर्ड्स की जो है खरीदार उतने नहीं होते। तो आपका क्या बिजनेस है उसको समझकर उसके हिसाब से कीवर्ड को देखेंगे। मैच द सर्च इंटेंट। देखो सर्च इंटेंट, यूजर इंटेंट, ये 10 वक्त आ गई बात कि सर्च इंटेंट इज द की, कीवर्ड इज द फाउंडेशन, सर्च इंटेंट इज द की। यूजर की सर्च इंटेंट मालूम होनी चाहिए। ये तमाम 5 पॉइंट पर हम आज प्रैक्टिकली देखेंगे। चेक वेदर यू रैंक फॉर द कीवर्ड और नॉट। फिर ये आखिरी में देख लेना कि आप उस कीवर्ड के से रैंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप उस कीवर्ड के से रैंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, लिख लीजिए एक जगह। आगे हम अब प्रैक्टिकल इसको देखेंगे। तो 5 चीजें, टारगेट कीवर्ड को सर्च तहकीक कैसे सेलेक्ट करेंगे बोले तो पहली चीज सर्च वॉल्यूम देखना है। तो आ जाइए, पहली चीज क्या देखना है, सर्च वॉल्यूम। देखो मैं माइक्रोवेव ओवन लिखा हूं, स्क्रीन शेयर हो रही ना? हाँ हो रही। हाँ, माइक्रोवेव ओवन जो है मैं लिखा हूं। तो पहली चीज हम क्या देखेंगे, सर्च वॉल्यूम देखेंगे।
तो देखना इसकी सर्च वॉल्यूम क्या है, 1,35,000 है। सर्च वॉल्यूम कितनी है, 1,35,000 है। अब देखो मैं एक मिसाल आपको बताता हूं और एक कीवर्ड लिखेंगे हम लोग, किलोमीटर टू माइल्स। किलोमीटर टू माइल्स की जो है इंडिया में जो सर्च वॉल्यूम है 1,65,000 है। अब यहां पर दूसरी चीज जो हम चेक करेंगे कि टॉप रैंकिंग पेजेस कौन से। टॉप रैंकिंग पेजेस टोटल वॉल्यूम कितनी है, 1,65,000 है, और टॉप रैंकिंग पेजेस की कितने हैं, 13,185। यानी 1,00,000 के ऊपर जो है सर्च वॉल्यूम है, और टॉप रैंकिंग पेजेस के एस्टिमेटेड विजिट्स कि एक महीने में कितने विजिट्स आए इनको, 1,13,185 है खाली। तो ये क्यों है, तो आप यहां पर गूगल पर आइए, और आप जब गूगल पर आकर सर्च करेंगे किलोमीटर टू माइल्स, तो गूगल खुद यहां पर एक कैलकुलेटर के जरिए बता देगा। जब गूगल के कैलकुलेटर के जरिए आपको मालूम हो जाएगा तो क्या आप इस पेज को क्लिक करेंगे? नहीं करेंगे। इसी तरह जो है, जो करेंसी कभी तोड़ाना हो तो जो है डॉलर टू INR करते हैं, तो गूगल यहां कैलकुलेटर दे चुका है, वो बता देता है, तो क्या आप इस पेज को क्लिक करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसके बाद जो है जब हम सर्च वॉल्यूम देखते हैं, पहला पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट आता है ट्रैफिक पोटेंशियल। सेकंड पॉइंट क्या आता है, ट्रैफिक पोटेंशियल। ट्रैफिक पोटेंशियल बताता है कि उसको टारगेट करने वाले कीवर्ड को कितने लोग, कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। माइक्रोवेव ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, 1,35,000 इसका जो है वो है। और जब जो है माइक्रोवेव ओवन के बारे में यहाँ पर अलग अलग कीवर्ड्स हैं, तो सिर्फ माइक्रोवेव ओवन के बारे में कीवर्ड देखें तो एस्टेब्लिश विजिट्स जो हैं सबसे ज़्यादा किसके हैं, वर्लपूल के हैं, और वो 10,544 हैं। वो कितने हैं, 10,544 है। कि जो टॉप पेज है, जब आप माइक्रोवेव ओवन गूगल में सर्च करेंगे तो टॉप पेज जो आता है वो वर्लपूल का आता है इंडिया में। यहां तो अमेजॉन का आया है, ठीक है, तो बेसिकली किसका आता है, वर्लपूल का आता है, और उसके कितने होते हैं, 10,544 होते हैं मंथली। अब उसके बाद सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज जो है, जी जाकिर भाई, तो ये चीज हो गई कि पोटेंशियल जो है उस टॉपिक पर, ट्रैफिक पोटेंशियल कितना है कि कितनी ट्रैफिक आ सकती है। तो अब माइक्रोवेव ओवन को देखेंगे तो उस पे जो है जो टॉप पेज है, देखो भाई एरिया के हिसाब से टॉप पेज अलग होता है, ये बात हमेशा याद रख लेना। आप सर्च करेंगे, आपके लिए फर्स्ट पेज अलग होगा, मेरे लिए फर्स्ट पेज अलग होगा। उसमें हमारे कुकीज का भी कमाल रहता है। नहीं, सब लोग जानते हैं कि मैं किसी वेबसाइट को विजिट करा हुआ हूं और उसके बाद मैं वो टॉपिक को सर्च करूंगा जो उस वेबसाइट पर है, तो मुझे वो वेबसाइट को थोड़ा आगे बताएगा, आपको नहीं बताएगा। क्यों? मेरी कुकीज सेटिंग्स वहां पर काम आएगी। तो माइक्रोवेव ओवन के लिए जो है वर्लपूल के लिए 10,544 है। उसके बाद जो है इमेडी केक, iMadeMyCake.com है, उसके 4,075 है। तो ऐसा होता है, और लाजिम बात है जो फर्स्ट पेज होता है ना, सबसे ज्यादा क्लिक्स उसी के होते हैं। तो दूसरी बात हमको क्या देखनी है कि उसके लिए जो है ट्रैफिक पोटेंशियल कितना है। तीसरी बात क्या देखनी है कि बिजनेस पोटेंशियल। अब जो है मैं माइक्रोवेव ओवन के बारे में आर्टिकल लिख रहा हूं, है ना, तो मेरी वेबसाइट कौन सी है, तो मेरी वेबसाइट क्या है, मैं माइक्रोवेव ओवन बेचता हूं। मैं माइक्रोवेव ओवन क्या करता हूं, बेचता हूं। समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट है और मैं ऑनलाइन सेल भी करता हूं। तो जब मेरी ऑनलाइन सेल ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो मैं जब माइक्रोवेव ओवन पर कंटेंट लिखूंगा तो मुझे मेरे बिजनेस के लिए कौन सा कंटेंट चाहिए। अब यहां गूगल पर आइए और माइक्रोवेव ओवन लिखिए, या सिर्फ माइक्रोवेव ओवन लिखकर जो है यहां पर टॉप पेजेस देखिए, लेफ्ट साइड पर आएगा कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक, कंटेंट आइडियाज, यहां आ गया ना
कंटेंट आइडियाज में जो है ये कंटेंट आइडियाज आ गया। यहाँ पर व्यू ऑल कीवर्ड्स क्लिक कर देंगे तो माइक्रोवेव ओवन के रिलेटेड कितने पेजेस हैं, कीवर्ड्स हैं, वो बता देगा ये। ठीक है, उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। सिमिलर वेबसाइट्स पर क्लिक आप करेंगे अगर, तो सिमिलर वेबसाइट्स तो खैर उसके लिए होगा। तो यहां पर आ जाइए कि कंटेंट आइडियाज के, इसके कंटेंट आइडियाज को व्यू ऑल कर दीजिए। तो यहां पर आपको मिलेगा कि इस टॉपिक पर जो माइक्रोवेव ओवन वर्ड पर जो कंटेंट लिखा हुआ है whirlpool.com का है। इसको देखिए, व्हाट इज माइक्रोवेव, कन्वेक्शन माइक्रोवेव आ गया। और ये दूसरा वाला जो है एक ये कंपैरिजन का आ गया। तीसरा वाला भी ये कंपैरिजन का है, डिफरेंस बिटवीन। यू मस्ट रीड दिस बिफोर बेकिंग, नहीं तो यहाँ पर क्या आ गया, ये भी एक ब्लॉग पोस्ट आ गया। तो यहाँ पर आ गया माइक्रोवेव ओवन रिपेयर इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में रिपेयर का कौन सा है। और यहाँ पर इंडिया मार्ट का आ गया, तो ये बेचने की वेबसाइट है। और यहाँ पर एक वेबसाइट आ गई जेलेक्ट, ठीक है, कि गाइडलाइंस बता रही है कि जो है कि उसको बाई करने के लिए क्या चीज़ें। और यहाँ पर 5 टिप्स के आगे, तो ये टिप्स है, हाउ टू है और कंपैरिजन है। ये ब्लॉगिंग के लिए होता है, ये ई कॉमर्स के लिए नहीं होता। तो अगर मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो यहाँ देखना कि व्हाट इज कन्वेक्शन, ये whirlpool.com का है, ये भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है। और उसके साथ साथ मेरी इंडिया मार्ट की भी है। तो ये चीजें सर्च इंटेंट से आपको मालूम होती है। उसके बाद नेक्स्ट 4th क्या बात है, मैच सर्च इंटेंट। देखो माइक्रोवेव ओवन ये अलग सर्च इंटेंट रखता है। और मैं एक दूसरी सर्च यहां पर दूसरे टैब में क्वेरी लगाता हूं, एक सेकंड लोड हो जाने दीजिए। दूसरी मैं क्वेरी लगाता हूं, बेस्ट माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी क्या है मेरी, बेस्ट। तो इसकी सर्च वॉल्यूम क्या हो गई, देखो कम हो गई। शुरू में क्या लग गया, बेस्ट लग गया, लेकिन एसईओ डिफिकल्टी बढ़ गई। पहले वाले की एसईओ डिफिकल्टी कुछ इससे थोड़ी कम थी। अब देखो बेस्ट माइक्रोवेव ओवन के वास्ते जो है जो कंटेंट आइडिया आ गया, तो यहां पर आ गया जो है अंडर 15,000 इन इंडिया 2022। ये इसको कहते हैं इन 2022 अंडर 15,000, इनको कहते हैं कंटेंट एंगल। एक हुक क्रिएट करते हैं। आपकी पोस्ट को जो है लोग क्लिक करना बोले तो आपकी पोस्ट पर एक कंटेंट एंगल रहना जरूरी है। हम आगे पढ़ेंगे 3 C's ऑफ कंटेंट सर्च इंटेंट, उसमें ये बात आएगी। तो देखो दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो गया ना। सिर्फ बेस्ट लगाने से आपके रिजल्ट्स अलग हो गए और यहाँ के रिजल्ट्स अलग थे। तो ये चीज कब होती है कि आप जब जो है हमारे 4th पॉइंट पर आते हैं कि सर्च इंटेंट। जब आप बेस्ट लिखकर सर्च करेंगे, यू वांट टू कंपेयर कि ये अलग अलग जो माइक्रोवेव ओवन है उसमें से कौन सा लूं। और उसके बाद आप खरीदना चाहते हैं कि बेस्ट मुझे मालूम हो गया तो मैं खरीदूंगा, नहीं तो खाली बैठकर मैं माइक्रोवेव ओवन के बारे में क्यों ढूंढूंगा। मुझे खरीदना है तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कौन सा माइक्रोवेव ओवन लूंगा तो वो अच्छा रहेगा। उसके वक्त जाकर मैं बेस्ट माइक्रोवेव ओवन बोलकर सर्च करता हूं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारे हाउ टू चूज टारगेट कीवर्ड्स में, चेक वेदर यू कैन रैंक फॉर द कीवर्ड और नॉट। आप उस कीवर्ड के बारे में, कीवर्ड पर रैंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपको चेक करना है। तो वो कैसे चेक करेंगे, सपोज जो है ये कीवर्ड को हम लोग देख रहे हैं। अब इसके जो है सर्च रिजल्ट्स पर क्लिक किया हूं मैं, ठीक है, सर्च रिजल्ट्स पर क्लिक किया हूं, इसके करना था ना। जब मैं सर्च रिजल्ट्स पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहां पर बता रहा है कि एस्टैब्लिश विजिट्स के मंथली जो है ये पेज पर कितने विजिट्स आ रहे हैं, इसके कितने बैकलिंक लिंक्स हैं, इसके डोमेन अथॉरिटी। देखो भाई डोमेन अथॉरिटी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डोमेन अथॉरिटी के बारे में जो है यानी आपके डोमेन की वैल्यू कितनी है। एमोजेड मोज वालों ने जो है ये टॉपिक को जो है कॉइन किया था, लॉन्च किया था कि डोमेन अथॉरिटी कि कितना भरोसा है। ये 0 से लेके 100 तक होती है। आपकी वेबसाइट नहीं होगी तो आपका डोमेन अथॉरिटी 0 या 1 रहेगा। जैसा जैसा आपकी वेबसाइट पुरानी होती जाएगी उसका कंटेंट जो है पब्लिक ज्यादा पढ़ते जाएगी, उसके बैकलिंक्स ज्यादा होंगे तो आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी ज्यादा होगी। तो डोमेन अथॉरिटी आगे हम देखेंगे आज की क्लास में इंशाल्लाह। तो यहां देखना कि ये डोमेन अथॉरिटी देखो 92 से सबसे कम बोले तो 40 है।
तो सिर्फ माइक्रोवेव ओवन पर आप लिखेंगे तो आपकी पोस्ट जो है ऐसे सहरा में गिरेगी कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके लिए बेकार है, आपकी वेबसाइट नहीं है, आपकी डोमेन रेटिंग अंडर 10 है, आप इस पर लिखेंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगी। तो थोड़ा इधर आ जाते हैं बेस्ट पर। बेस्ट माइक्रोवेव ओवन का था ना, बेस्ट माइक्रोवेव ओवन इंडिया। इसके ऊपर जब मैं आ गया कि इंडिया में जो है माइक्रोवेव ओवन कौन से बेस्ट हैं और इसकी सर्च रिजल्ट पर मैं क्लिक किया, हालांकि ये भी एसईओ डिफिकल्ट है, तो अब इसके टॉप रैंकिंग पेजेस देखा तो मेरे को एक बंदा मिला जिसकी डोमेन अथॉरिटी 30 है। ठीक है, यानी इतने बड़े बड़े लोगों में एक 30 वाला भी बीच में आ गया। और दूसरी चीज जो है, आपकी वेबसाइट रैंक कर सकती है या नहीं कर सकती है, उसके वास्ते आप देखेंगे लिंक्स, बैक लिंक्स, कितने लोग आपकी वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं। तो यहां देखना कि ये बेचारा इकोनॉमिक टाइम्स है, उसको सिर्फ 5 लोग कर रहे हैं और उससे कम जो है टाइम्स ऑफ इंडिया को कर रहे हैं। लाजिम बात है कि ये न्यूज़पेपर की साइट्स हैं तो इनकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा होती है, बैकलिंक्स कम होते हैं, बहुत कम लोग लिंक करते हैं। यहाँ पर englishjagran.com भी जो है इसको भी बैकलिंक्स 4 मिले हैं, लेकिन डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है। तो जिसकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है आप उससे कंपीट नहीं कर सकते, आप उससे कंपीट नहीं कर सकते। आप उससे कंपीट करेंगे गूगल के फर्स्ट पेज पर आप नहीं आ सकते। तो फिर करना क्या सर? अगर आपको बड़े लोगों से कंपीट करना है तो आप यहां पर आ जाएंगे रिलेटेड, माइक्रोवेव ओवन से रिलेटेड कौन सी बातें हैं, ये वाले में आ जाओ और यहां रिलेटेड को करो, यहां नीचे आ जाओ, इसको बंद कर दो। अब यहां पर देखो आप एसईओ डिफिकल्टी, यहां पर भी एसईओ डिफिकल्टी पिंक बोले तो बहुत डिफिकल्ट है। 40 के नीचे जो है वो उस पर आप काम कर सकते हैं। या यहां पर आ जाओ क्वेश्चंस पर, क्वेश्चंस क्लिक करो, विच माइक्रोवेव ओवन इज बेस्ट, इसकी डोमेन अथॉरिटी 66 है। आप देख लो कि 40 के नीचे कौन सी है। देखो हाउ टू टर्न माइक्रोवेव इनटू ओवन कहते, ये 5 है तो इसको तो छोड़ दो बिल्कुल। इसकी इज माइक्रोवेव ओवन डेंजरस, तो FAQs में आप इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। इसकी 30 है, देखो खैर ये तो पाकिस्तान का है, हम इंडिया को लगाए हैं इसलिए इंडिया के हिसाब से पाकिस्तान का कम होगा। गलती से कोई सर्च कर लिए वाई माइक्रोवेव ओवन नॉट हीटिंग। तो आप यहाँ क्या करेंगे कि आप ये रिलेटेड को क्लिक करेंगे, क्वेश्चंस को क्लिक करेंगे, प्रीपोजिशन को क्लिक करेंगे, तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड मिलते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड जैसे मैं समझाऊं आपको, मिसाल के तौर पर हमारा पुराना एग्जाम्पल है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को सर्च करेंगे तो इस पर जो है अभी 2.46 मिलियन सर्च महीने की होती है, लेकिन इस पे रैंक करना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्सेस या एजेंसीज इन हैदराबाद, ऐसे जो है उस छोटे कीवर्ड को बड़ा कर सकते हैं। एक एग्जांपल अपन यहीं देख लेंगे, डिजिटल मार्केटिंग, मैं यहां पर इसको सर्च कर दिया और यहां पर मैं सर्च पर लगा दिया। जब मैं यहां पर सर्च पर लगा दिया तो इस पे तो जो है हमको आना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है सर? यहां आकर देख लो, वॉल्यूम तो ज्यादा है लेकिन कंपटीशन कितना है, डोमेन अथॉरिटी 90 है, 80 के नीचे कोई नहीं है बंदा। और हर एक के जो बैकलिंक्स हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह, इतने लोग कह रहे हैं कि इसका आर्टिकल अच्छा है। तो यहां पर हम आना मुश्किल क्या नामुमकिन है हमारे लिए, क्योंकि हमारी शुरुआत है, आगे आगे आएंगे। तो इनको कंपटीशन देने के लिए हमको लॉन्ग टेल कीवर्ड में जाना पड़ेगा। तो लॉन्ग टेल, इसमें रिलेटेड को क्लिक कर दो आप। नहीं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स बता भाई। तो जब हम उसको रिलेटेड को क्लिक कर देंगे, लोड हुआ नहीं हुआ, रिलेटेड को क्लिक कर देंगे तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं, यहां एसईओ डिफिकल्टी पर नजर रख लेना। यहां पर भी हमारी दाल गलने वाली नहीं दिख रही, ये 29 का है। देखो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये टॉपिक पर आप लिख सकते हैं तो आपके चांसेस है आने के। इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लो कि सर्च रिजल्ट्स पर कौन से पेजेस हैं। तो देखो इनके पेजेस में भी जो है डोमेन अथॉरिटी 27 है, ये 27 है, ये 16 है, ये 16 है। यानी यहां पर आप कंपीट कर सकते हैं क्योंकि
बाज लोग ऐसे हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी कम है, हमारे से ज़्यादा है लेकिन कम है। नहीं, शुरुआत में तो हमको लिखते रहना पड़ेगा, लिखकर अपनी डोमेन अथॉरिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और डोमेन अथॉरिटी बढ़ाने के लिए आपको बैकलिंक्स चाहिए। और बैकलिंक्स को कैसे हासिल करेंगे, क्या तरीका है, हम आगे की क्लासों में इंशाल्लाह ऑफ पेज एसईओ जब करते हैं जब देखेंगे। इसी तरह जो है आप और आइए नीचे, ये भी थोड़ा 25 वाला कम दिख रहा। गूगल कोर्सेस, नहीं गूगल कोर्सेस थोड़ा भारी है हमारे हाथ से फिलहाल समझने के लिए। ये 30 वाला भी कम दिख रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज 21 है मंथ एसईओ डिफिकल्टी। यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक है जिसकी डोमेन अथॉरिटी 6 है, बिल्कुल नया पेज, उसका नाम ही है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, लेकिन उसके बैकलिंक्स ज्यादा हैं। तो ऐसे हमको रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसा हम रिसर्च करने के बाद हम हमारा एक कीवर्ड को हम जनरेट करेंगे। तो ये 5 चीजों पर हम रिसर्च करेंगे। आपकी जो नीश है उस पर रिसर्च कीजिए। रिसर्च कर कर एक्सेल शीट में उनको कॉपी कर लें। कॉपी करने के लिए आपको क्या चीजों की जरूरत होगी, जब आप एक्सेल शीट में लिखेंगे तो आप कीवर्ड लिखेंगे पहले, दूसरा मंथली वॉल्यूम लिखेंगे, तीसरा एसईओ डिफिकल्टी लिखेंगे। पहली चीज क्या लिखेंगे, आपका कीवर्ड, उसके बाद उसकी वॉल्यूम, उसके बाद उसकी एसईओ डिफिकल्टी। ये काम करेंगे। आगे और काम क्या करना है आगे मैं अभी बताऊंगा इंशाल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक पोटेंशियल इज मोर रिलायबल मेट्रिक देन सर्च वॉल्यूम। तो ये जो ट्रैफिक पोटेंशियल थी अभी जो हमने देखी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्च वॉल्यूम के मुकाबले में। सर्च वॉल्यूम ज्यादा है जैसा किलोमीटर टू माइल्स, लेकिन उसकी ट्रैफिक पोटेंशियल कम है। तो हम ऐसे चीज को देखेंगे, पहले सर्च वॉल्यूम को देखने के बाद सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो मेट्रिक होगा वो ट्रैफिक पोटेंशियल है। फिर ट्रैफिक पोटेंशियल मींस द ट्रैफिक दी टॉप रैंकिंग पेजेस आर गेटिंग, यानी उस कीवर्ड पर जो टॉप रैंकिंग पेजेस ट्रैफिक गेन कर रहे हैं उसको हम ट्रैफिक पोटेंशियल कहेंगे। तीसरी बात, इट इज नॉट ए गुड आइडिया टू चूज कीवर्ड्स बेस्ड ऑन मेट्रिक ओनली। खाली मैट्रिक्स को, ये जो देख लिया आपने 5 मैट्रिक्स, इनको देखकर ही कीवर्ड को सिलेक्ट करना ये अक्लमंदी की बात नहीं है। क्यों? देन कम्स बिजनेस पोटेंशियल एंड सर्च इंटेंट। यानी बिजनेस पोटेंशियल को भी आपको देखना है कि आप जो है कि क्या कर रहे हैं, आप एसईओ एजेंसी के ऊपर आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, क्यों? उसकी ट्रैफिक पोटेंशियल अच्छी है और मेरे को जो है ट्रैफिक आ सकती है, लेकिन आपकी जो वेबसाइट है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की नहीं है। तो आप उस पर लिख कर लोगों को अपनी वेबसाइट पर बुलाकर आपको क्या फायदा, जब आपका प्रोडक्ट ही वो नहीं है, आपका प्रोडक्ट कुछ दूसरा है। आपका प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, लेकिन आप लिख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पर। तो भाई जो एजेंसी के लिए विजिट करेगा वो एजेंसी से काम लेने के लिए विजिट करेगा, कोर्सेस पढ़ने के लिए नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर सर्च इंटेंट भी मार खा रही है। तो इसलिए आप जब वो ऊपर के 3 मैट्रिक्स को देखेंगे तो चौथा आपके बिजनेस को देखना जरूरी है, आपके प्रोडक्ट को देखना जरूरी है सॉरी, और सर्च करने वाले की इंटेंट को, उसकी नीयत को देखना भी जरूरी है। देन 3 C's ऑफ सर्च इंटेंट। ये जो लोगों की सर्च इंटेंट आप 10 वक्त सुने हैं, उसके 3 C क्या हैं? पहली चीज C है कंटेंट, कंटेंट टाइप। पहली C क्या है? कंटेंट टाइप, लाइक ब्लॉग पोस्ट, वीडियो, ई कॉमर्स, लैंडिंग पेजेस। कि किस टाइप का कंटेंट है? ब्लॉग पोस्ट है, वीडियो है, ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स बोलते वही प्रोडक्ट पेज है या लैंडिंग पेजेस है। दूसरा है कंटेंट फॉर्मेट। कंटेंट का फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट में क्या हो सकता है? हाउ टू की गाइड्स हो सकती हैं कि हाउ टू टाइप टीटा है, या हाउ टू बिकम ए डिजिटल मार्केटर है, या हाउ टू बिकम ए एसईओ एक्सपर्ट है, या एक लिस्ट की पोस्ट डाल दिए कि बेस्ट या टॉप 10 XYZ, टॉप 10 डिजिटल मार्केटर्स इन हैदराबाद। तो ये कंटेंट फॉर्मेट आ गया। उसके बाद है कंटेंट एंगल। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक हुक होता है। आप ये वर्ड सुनेंगे हुक बहुत सी मर्तबा, अगर किसी एसईओ का आप वीडियो सुनेंगे या कहीं पर एसईओ के बारे में कंटेंट पढ़ेंगे तो यहां पर हुक बोल के वर्ड इस्तेमाल होगा। हुक क्या होता है? ये बेस्ट जब लिखा जाता है, बेस्ट ओवन लिख देंगे तो ये एक हुक हो गया, लोग बेस्ट को देखकर आपकी पोस्ट को क्लिक करेंगे। या टॉप 5 डिजिटल मार्केटर्स इन हैदराबाद लिख दिए तो ये टॉप 5 एक हुक होता है, लोग उसको देखकर क्लिक करेंगे।
या कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है जैसे अमेजोन वगैरह, तो ग्रेट डील आ जाती है, डिस्काउंट ऑफर आता है, तो ये क्या होते हैं, ये एक हुक की तरह काम करते हैं। इसको हम कहते हैं कंटेंट एंगल। कंटेंट टाइप, कंटेंट फॉर्मेट और कंटेंट एंगल, ये तीन चीजें आती हैं 3 C's ऑफ सर्च इंटेंट में। अब उसके बाद कीवर्ड रिसर्च के बारे में थोड़ी बातें। कीवर्ड रिसर्च से क्या होते हैं, जनरेट कीवर्ड आइडियाज, वैलिडेट वेदर दोज कीवर्ड्स आर वर्थ गोइंग आफ्टर। दूसरी चीज क्या होती है कि कीवर्ड रिसर्च से हम ये वैलिडेट करते हैं कि उन आइडियाज के ऊपर हम आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, यानी उस पर कंटेंट लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। कंटेंट लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, उसके लिए हमने अभी 5 चीजें देख ली हैं कि सर्च वॉल्यूम होना है, ट्रैफिक पोटेंशियल होना है, बिजनेस पोटेंशियल होना है, सर्च इंटेंट होना है, और उसको हम यूज करेंगे या नहीं। सॉरी, एक सेकेंड। इसके बाद आता है कीवर्ड रिसर्च टूल्स। कीवर्ड रिसर्च टूल्स किसे कहते हैं? इनला क्या करते हैं, आपको इंफॉर्मेशन लाइक सर्च वॉल्यूम, एसईओ डिफिकल्टी वगैरह बताते हैं, आपकी मदद करते हैं एप्रोप्रिएट टॉपिक्स ढूंढने में। तो कीवर्ड रिसर्च टूल, जैसा कि अभी हमने उबर सजेस्ट को यूज किया है, तो आप इसके ऊपर कौन सा भी टॉपिक सर्च करेंगे तो वो क्या करेगा, आपको उसकी वॉल्यूम बता देगा, कॉस्ट पर क्लिक बता देगा, पेड डिफिकल्टी क्या है बता देगा, एसईओ डिफिकल्टी या कीवर्ड डिफिकल्टी बता देगा। आप कौन से भी टूल को जाएं, ये 4-5 बातें वो आपको बताते हैं। फ्री का हो तो थोड़े कम बताते होंगे, पेड हो तो ज़्यादा बताते होंगे, लेकिन ये बातें बताते हैं। और उसके साथ साथ आपको कीवर्ड आइडियाज भी देते हैं कि इस टॉपिक पर ये कीवर्ड्स भी रैंक करते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है सीड कीवर्ड। ये कहीं पर पढ़ने सुनने में आएगा। सीड कीवर्ड इज ए ब्रॉड कीवर्ड रिलेटेड टू योर नीश। आपकी नीश के रिलेटेड एक ब्रॉड कीवर्ड, बड़ा कीवर्ड होता है, जिसको ब्रॉड कीवर्ड कह लीजिए या शॉर्ट टेल कीवर्ड कह लीजिए, होता है जिसको सीड कीवर्ड कहते हैं। जैसा पिछले एग्जांपल में डिजिटल मार्केटिंग या माइक्रोवेव ओवन, ये क्या हो गए, ये सीड कीवर्ड हो गए। उसके बाद एक चीज आती है कीवर्ड मॉडिफायर। कीवर्ड मॉडिफायर इज एन एड ऑन टू अवर बेस कीवर्ड। अपना बेस कीवर्ड पर एक एड ऑन होता है, उसमें कुछ चीज का इजाफा करता है, उसमें कुछ हुक का इजाफा करता है, उसको हम कहते हैं कीवर्ड मॉडिफायर। इट टेल्स अस मोर अबाउट द सर्च इंटेंट ऑफ द यूजर। ये कीवर्ड मॉडिफायर से हमको यूजर की सर्च इंटेंट के बारे में ज्यादा मालूमात हासिल होती है। जैसे किसी के शुरू में हाउ आ गया, किसी के चीज शुरू में ट्यूटोरियल आ गया, कहीं पर बेस्ट लिखा हुआ आ गया, कहीं पर टॉप लिखा हुआ आ गया, कहीं पर चीप आ गया, कहीं पर प्राइस आ गया। ये सब क्या है, कीवर्ड मॉडिफायर है। हाउ लिख के आ गया या ट्यूटोरियल लिख के आ गया तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्लॉग पोस्ट है। बेस्ट लिख के आ गया, टॉप लिख कर आ गया, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। चीप और प्राइस लिख कर आ गया तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर उस चीज को बेचना मकसूद है। सीड कीवर्ड तो ये हमारा आ गया था, ये गलती से फिर से रिपीट हो गया। अब इसके बाद सबसे अहम टॉपिक आता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या है कि आपके कॉम्पिटिटर के घर में झांकना, नहीं किसी की दुकान में झांकना, किसी के घर में झांकना बुरी चीज है, लेकिन हम एथिकल वे में अच्छे अंदाज से झांकेंगे। द वेबसाइट दैट रैंक फॉर द कीवर्ड्स दैट यू वुड वांट टू रैंक फॉर इज ए कॉम्पिटिटर। मेरी दुकान के सामने जो दुकान है वो ऑनलाइन मेरा कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा। मैं जिस टॉपिक पर आर्टिकल लिख रहा हूं, जिस कीवर्ड पर आर्टिकल लिख रहा हूं, उस पर जो रैंक होने वाले टॉप 10 पेजेस हैं वो मेरे कॉम्पिटिटर हैं। तो मेरा एक बिजनेस है, मेरे हजारों लाखों कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं कीवर्ड चेंज होने की वजह से। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स ऑफ टॉप रैंकिंग पेजेस, कौन सा भी पेज है जो टॉप पर रैंक होता है उसके लिए क्या चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज है बैकलिंक्स। हम ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। बैकलिंक क्या होता है, जैसे मेरी वेबसाइट है farhanbajre.com, मैंने एक आर्टिकल लिखा, उस पर मुबशिर भाई की वेबसाइट पर लिंक दे दिया कि मैं बोला कि एसईओ बेसिक्स ऑफ एसईओ पढ़ने के लिए डिजिटल मुबशिर की वेबसाइट पर विजिट करूं, तो ये डिजिटल मुबशिर के लिए बैकलिंक हो जाएगी। यानी मैं एक भरोसा दे रहा हूं कि यहां पर उनके पास बात अच्छी लिखी हुई। दूसरा है डोमेन अथॉरिटी, ये 0 से लेकर 100 तक होता है। जितना आगे जाएंगे आपकी वैल्यू गूगल में उतनी बढ़ेगी। तीसरा है टॉपिकल अथॉरिटी।
तीसरा क्या है? टॉपिकल अथॉरिटी। देखो टॉपिकल अथॉरिटी को समझो। एक सेकेंड, हाँ देखो मेरी यूबर सजेस्ट में जो है ये मेरा डैशबोर्ड है, ठीक है। यहां पर मैंने अपने टॉप कॉम्पिटिटर्स रखे हैं। वर्डप्रेस बिगिनर मेरा एक कॉम्पिटिटर्स में से है, तो उनकी वेबसाइट पर जो है सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक आती है व्हाट इज वर्डप्रेस पर आती है। मंथली 12,000 ट्रैफिक आती है, ठीक है। इस पेज पर सबसे ज्यादा उनको मंथली ट्रैफिक आती है। तो मैं अगर व्हाट इज वर्डप्रेस पर आर्टिकल लिखूंगा तो मैं जो है इनके इस आर्टिकल को देखूंगा। या और अच्छे से आप समझो, कीवर्ड रिसर्च पे आ जाओ, ओवरव्यू पर आ जाओ। ये हमारा माइक्रोवेव का ओवन ले रहने दो। अब माइक्रोवेव ओवन पर जो है टॉप आर्टिकल्स जो हैं ये 10 पेजेस टॉप के पेजेस हैं कि फर्स्ट पेजेस में आते हैं। तो आप जो है जब आप कोई आर्टिकल लिखेंगे तो आप इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। आप इनके बारे में थोड़ा क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। पढ़कर जाकर आप उस पर आर्टिकल लिखेंगे, देखेंगे कि उनके पास क्या कमी है जो आप उसको पूरी कर सकते हैं। तो कौन सा भी आर्टिकल जब आप लिखेंगे तो आप कीवर्ड आइडियाज में जाइए और जाकर जो है माइक्रोवेव ओवन का आ गया तो आप यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन के सर्च रिजल्ट पर चले जाएं। जाकर जो है टॉप पेजेस देखिए, LG.com है, Flipkart.com है। तो ये तो हो गया आपका, क्या हो गया? कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कौन सा जनक ज्यादा रैंक कर रहा। इसमें क्या होता है, देखो ये Croma.com किचन अप्लायंसेस है, नहीं ये नहीं। बाद वक्त क्या होता है, ये मैं आपको 5वां पॉइंट इसमें समझाना चाह रहा हूं। थर्ड पॉइंट क्या था? टॉपिकल अथॉरिटी। टॉपिकल अथॉरिटी क्या होता है कि बस टॉपिक पर आपकी डोमेन रेटिंग कम होती है, आपके बैकलिंक्स कम होते हैं, लेकिन फिर भी आप टॉप 10 में रैंक होते हैं। तो वो आप टॉप 10 में रैंक कैसे होते हैं? क्योंकि आपकी वेबसाइट जो है उस नाम की होती है। मिसाल के तौर पर मेरी एक वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट लूं मैं? मिसाल के तौर पर एक प्लम्बर की वेबसाइट है, नई वेबसाइट है, उसकी 10-15 डोमेन रेटिंग है, लेकिन प्लम्बर जो होता है वो प्लम्बिंग के काम से ज्यादा वाकिफ होता है, उसकी उस टॉपिक पर अथॉरिटी ज्यादा होती है। तो कोई आर्टिकल जो है प्लम्बर की वेबसाइट पर हो, अगरचे उसकी डोमेन अथॉरिटी कम हो, उसका जो है क्या बोलते हैं अपने बैकलिंक्स कम हो, लेकिन क्योंकि वो प्लम्बर की वेबसाइट पे आर्टिकल है इसलिए वो वेबसाइट जो है ज्यादा रैंक होगी दूसरों के मुकाबले में। तो इसको कहते हैं टॉपिकल अथॉरिटी। यहां पर जो है वाई कीवर्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट तो ये देख लिए थे। तो यहां पर हमारा कीवर्ड रिसर्च के बारे में बातें पूरी खत्म होती हैं, जो बातें मैं बताना चाह रहा था। इससे हटके थोड़ी 2-4 बातें एक अलग एंगल से रखी हुई हैं जो मेरे कीवर्ड रिसर्च का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, उसको आपने शायद सुन लिया होगा पहले से, अगर नहीं सुने हैं तो उसको भी आप देख लें। अब आज की क्लास में जो है जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम टास्क जो आपको करना है, आपको आप जो नीश आपकी बनाए हैं उस नीश पर कीवर्ड रिसर्च कर गूगल शीट या एक्सेल शीट बनाना है। गूगल शीट में आप क्या करेंगे, थोड़ा लिख लीजिए। गूगल शीट हो या एक्सेल शीट हो, उस पर क्या करेंगे, आपका टॉप 10 कीवर्ड्स लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, पहला कीवर्ड लिखेंगे, उसकी सर्च वॉल्यूम लिखेंगे, और तीसरी चीज क्या लिखेंगे, सर्च वॉल्यूम लिख देंगे, और एसईओ डिफिकल्टी या कीवर्ड डिफिकल्टी लिख देंगे। ये 3 बातें लिखेंगे। मैं हुआ तो एक सेकेंड, मैं आपके लिए जो है यहां टाइप कर देता हूं। मैं आपके लिए क्या करता हूं, आपकी टास्क क्या है, पहले क्या करेंगे आप कीवर्ड रिसर्च में,
पहली चीज क्या करेंगे एक्सेल शीट में, टॉप 10 कीवर्ड्स। तो पहले कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। कीवर्ड के बारे में, हाँ पहले कीवर्ड के बारे में आप क्या लिखेंगे, सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम। सेकंड क्या लिखेंगे, कीवर्ड डिफिकल्टी। और एक तीसरा पॉइंट क्या बताया था मैं लिखने का, कीवर्ड डिफिकल्टी, एसईओ डिफिकल्टी, दोनों वन एंड दी सेम है। कीवर्ड डिफिकल्टी और एसईओ डिफिकल्टी दोनों भी वन एंड दी सेम है। ये एक काम होगा। फिर उसी कीवर्ड पर जो है आप टॉप 10 पेजेस के लिंक देंगे, टॉप 10 पेजेस के क्या करेंगे, लिंक देंगे। तो एक कॉलम सर्च वॉल्यूम का आ जाएगा, थोड़ा म्यूट कर लें, दूसरा कॉलम हो जाएगा कीवर्ड डिफिकल्टी का। उसके बाद जो है आप टॉप 10 पेजेस की लिंक देंगे उस टॉपिक पर, थोड़ा म्यूट कर लें, टॉप 10 पेजेस की लिंक देंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरा कीवर्ड लेंगे, उसके बारे में ये काम करेंगे, तीसरा कीवर्ड लेंगे, उसके बारे में ये काम करेंगे। इसी तरह आपके 10 कीवर्ड पर आप रिसर्च करेंगे। बात समझ में आई? टॉप 10 नहीं हुआ तो टॉप 5 के लिंक्स देंगे और उसके बाद उन 10 कीवर्ड्स में से किसी एक कीवर्ड पर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हुए आप आर्टिकल लिखेंगे। फिर से सुनिए, आपको एक कीवर्ड लिखना है, ठीक है। कीवर्ड लिखने के बाद उसकी सर्च वॉल्यूम लिखना है, कीवर्ड डिफिकल्टी का रखना है, और एक थर्ड काम आप यहां ऐड कर लो। थर्ड काम आपको क्या करना है, आपके उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लिखना है, ठीक है। उसके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लिखना है। जैसा मसलन डिजिटल मार्केटिंग था तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ऐसा लॉन्ग टेल कीवर्ड, ताकि आप उस पर आर्टिकल लिख सकें। तो जो भी आपका मेन कीवर्ड होगा उसके टॉप 10 पेजेस आपको उसमें लिखना है और लिखकर उस शीट की लिंक अपने ग्रुप में डाल दी। बात समझ में आ गई? ये आपको देखो, आप जितना कीवर्ड रिसर्च करेंगे उतना जहन खुलेगा, हर बात जो है इसमें नहीं आ सकती है। और कीवर्ड रिसर्च करते वक्त जो है ये जो 5 बातें थी ना, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा कि सर्च वॉल्यूम, ट्रैफिक पोटेंशियल, बिजनेस पोटेंशियल, सर्च इंटेंट, और आप उस पर रैंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब रैंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमारी तो बेसिक वेबसाइट है ना, बिस्मिल्लाह हुई है। आप लिखते जाएंगे तो थोड़े दिन में आपकी वेबसाइट की कुछ डोमेन अथॉरिटी बनेगी। आप अपनी वेबसाइट को सजाने संवारने में रुके हुए रहेंगे तो आपकी डोमेन अथॉरिटी नहीं बनेगी। तो आपको लिखना है, 10-15 आर्टिकल्स आने के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके कंटेंट की क्वालिटी के हिसाब से आपकी डोमेन अथॉरिटी बनती है, बराबर। तो इतना काम आप करेंगे, और कीवर्ड रिसर्च पर कुछ बातें हों तो मैं अगली क्लास में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा।